नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका उत्तर प्रदेश के एकमात्र और सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम विद्याकुल पर। मैं हूं आपका हिंदी का शिक्षक और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि संस्कृत दिग्दर्शिका का है। संस्कृत भाषा या महत्व, अर्थात संस्कृत भाषा का क्या महत्व है। हम पाठ को समझेंगे, पढ़ेंगे, एक शब्द का अर्थ समझेंगे और उसके आधार पर हम चीजों को व्याख्यायित करेंगे, विस्तार में समझेंगे कि काम कैसे करती है संस्कृत भाषा, कैसे काम करती है, व्याकरण को कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे उसका अर्थ निकालते हैं। तो सभी लोग जुड़ जाइए, सेशन को एक बार अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। आपके सिलेबस का एक बहुत टफ टॉपिक है, आपको बहुत टाइम लगता है इसे समझने में, तो इसे आसान बनाते हैं आज। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि बेटा 7 नंबर का आपका संस्कृत दिग्दर्शिका का प्रश्न आता है। कितने नंबर का आता है? 7 नंबर का। और 7 नंबर के प्रश्न में वो कम से कम 7 नंबर के प्रश्न में 2+5 लिखा होता है। 2+5 का अर्थ आप समझते हो कि 2 नंबर का आपका आएगा संदर्भ। ठीक है, 2 नंबर का आपका क्या आएगा? संदर्भ आएगा। और 5 नंबर की आपकी आएगी व्याख्या। और अगर इस पाठ का आपको संदर्भ लिखना है तो आप क्या लिखोगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा या महत्व नामक पाठ से उद्धृत है। ये आप इसकी व्याख्या में लिखोगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये पूरे पाठ के लिए संदर्भ 2 नंबर का, बस इतना ही लिखना है। आगे बढ़ जाते हैं। धन्योयम भारत देशा, यहां से आपका पाठ शुरू होता है। तो एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए, और मैंने बहुत छोटी छोटी लाइनों के बहुत छोटे छोटे अर्थ लिख दिए हैं कि आप बहुत आसानी से एक एक लाइन का एक एक अर्थ निकालते हुए आराम से उन चीजों को समझ पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि शब्द का अर्थ। धन्योयम भारत देशा, धन्योयम धन्य है, भारत देशा यह भारत देश, यत्र जहां समुल्लसति, समुल्लसति का अर्थ क्या होता है? समुल्लसति जनमानस पावनी, जन के मन को पवित्र करने वाली, जन के मन को पवित्र करने वाली। ठीक है, मनुष्यों के चित्त को शुद्ध करने वाली। जनमानस पावनी, जन के मानस को पावन करने वाली, मनुष्य के मन को पावन करने वाली, शुद्ध करने वाली। भव्य भावोद्भावनी, अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली। भव्य भाव उद्भावनी, अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली। शब्द संदोह प्रसविनी, शब्दों के शब्द संदोह, संदोह माने समूह को, प्रसविनी जन्म देने वाली। सुर भारती देववाणी, समुल्लसति सुशोभित है। ठीक है, समुल्लसति का क्या अर्थ हुआ? सुशोभित है। सुर भारती का क्या अर्थ हुआ? देववाणी संस्कृत। ठीक है, जनमानस पावनी का क्या अर्थ हुआ? जन, जन माने लोग, मानस माने मन, पावनी माने पवित्र करने वाली, लोगों के मन को पवित्र करने वाली। भव्य भावोद्भावनी, अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली। शब्द संदोह प्रसविनी, अच्छे शब्दों को के संग्रह को पैदा करने वाली। सुर भारती देववाणी सुशोभित होती है। ठीक है, विद्यमानेषु, विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु, विद्यमानेषु विद्यमान उपस्थित, आज जितने भी, निखिलेष्वपि जितने, संपूर्ण, संपूर्ण जो आपके साहित्य, संपूर्ण साहित्य जो विद्यमान है, वर्तमान में उपस्थित है, जो संपूर्ण साहित्य, संपूर्णम निखिलेष्वपि संपूर्णम वाङ्मयेषु साहित्य, अस्याह वाङ्मयम, इसका वाङ्मय, देव भाषा वाणी का वाङ्मय, संस्कृत का वाङ्मय, सर्वश्रेष्ठम सर्वश्रेष्ठ है, सुसंपन्नम और सुसंपन्न है, अर्थात बहुत ज्यादा शब्द से, व्याकरण से संपन्न है। मतलब कोई ऐसी विकृति नहीं है जो इसमें होनी चाहिए। ठीक है, या सामान्य तौर पर भाषाओं में होती है, च वर्तते। ठीक है, ऐसा कहते हैं कि वर्तमान में जितने भी साहित्य उपलब्ध हैं उन सभी साहित्यों में संस्कृत साहित्य सर्वश्रेष्ठ है, सबसे व्यवस्थित है और सबसे ज्यादा सुसंपन्न है अपनी उपस्थिति में, अपने परिमार्जन में, अपने व्याकरणिक क्रियाकलापों में। ठीक है, इयमेव भाषा, यह भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति, इयमेव यह भाषा संस्कृत नाम्नापि, संस्कृत नामना अपि, संस्कृत नाम से भी, अपि माने भी, नाम से, संस्कृत नाम से भी, लोके यानी लोक में, समाज में, प्रथिता अर्थात प्रसिद्ध, अस्ति अर्थात है। यह भाषा संस्कृत नाम से, देखो इसके 2 नाम है, एक तो देववाणी जिसे सुर भारती भी कहते हैं, और एक संस्कृत, संस्कृत नाम से। यह भाषा लोगों में संस्कृत नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से?
संस्कृत नाम से। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। अस्माकं रामायण, अस्माकं हमारे रामायण, जो हमारा रामायण है, मतलब रामचरितमानस तो अवधि में लिखा हुआ है, रामायण जो महाकवि वाल्मीकि ने लिखा है, वो जो रामायण है वो आपका रामायण किस भाषा में लिखा हुआ है, वो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, वही सुर भारती की भाषा। सभी बच्चे इस सेशन को शेयर करते रहेंगे और कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट सेक्शन में लिखते रहोगे, और जो बच्चे नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि आपकी क्लासेस लगातार निरंतर हर सब्जेक्ट की क्लासेस प्लेटफॉर्म पर चल रही हैं। और आपको पता है कि इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाने के लिए एकमात्र प्लेटफॉर्म यूपी में यही है। तो आपको बस केवल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है, और आपको क्लासेस तो टाइम पर मिलती ही रहेंगी। चलो, इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। यह भाषा संस्कृत नाम से इस समाज में प्रसिद्ध है। ठीक है, अस्माकम हमारे रामायण महाभारत, रामायण और महाभारत जैसे आद्य ऐतिहासिक ग्रंथा, आद्य ऐतिहासिक जो बहुत ऐतिहासिक बहुत पुराने ग्रंथ हैं, चत्वारो वेदाः, चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ठीक है, सर्वा उपनिषदः, सारे उपनिषद जितने भी हैं, अष्टादश पुराणानि, और 18 पुराण जो हैं, ठीक है, अन्यानि च, अन्य सभी, महाकाव्य नाट्यादीनि, महाकाव्य और नाटक, अस्यामेव भाषायाम लिखितानि सन्ति, इसी भाषा में लिखे हुए हैं। किस भाषा में लिखे हुए हैं? इसी भाषा में लिखे हुए हैं, जिस भाषा में आपके रामायण लिखे हैं, महाभारत लिखे हैं, चारों वेद लिखे हैं, सभी उपनिषद लिखे हैं, 18 पुराण लिखे हैं, सारे महान महाकाव्य नाटक लिखे हुए हैं। वह कौन सी भाषा है? वह संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषायाम, हम पढ़ रहे हैं संस्कृत भाषायाम महत्वम। ठीक है, तो संस्कृत भाषा, हमारे जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं, प्राचीन पहचान के ग्रंथ हैं, वे सभी संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। यही भाषा संस्कृत नाम से संसार में प्रसिद्ध है। यही भाषा, कौन सी भाषा? इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। अस्माकं रामायण, हमारे रामायण महाभारत आद्य ऐतिहासिक ग्रंथा, आद्य ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा, चारों वेद, सर्वा उपनिषदा, समस्त उपनिषद, अष्टादश पुराणानि, 18 पुराण, अन्यानि च, अन्य, महाकाव्य नाट्यादीनि, महाकाव्य और नाटक आदि, इसी भाषा में, अस्यामेव भाषायाम, इसी भाषा में लिखितानि सन्ति, लिखे हुए हैं। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझ लेना है। कोई शब्द ना समझ में आए तो आपको लिख लेना है और कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है यदि कोई परेशानी उपस्थित होती है तो। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं और दूसरे पेज पर चलते हैं। इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। पीडीएफ के इंतजार में नहीं बैठना है, अपनी तैयारी को हमेशा जारी रखना है। तो चलिए, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगले वाले पैराग्राफ पर चलते हैं। क्या है? इयमेव भाषा, यह भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम, देखो इसका संधि कर लो, सर्वासाम, ठीक है, सर्वासाम होना चाहिए, सर्वासाम आर्य भाषाणाम, आर्य भाषाणाम, ठीक है, चाहे इनकी बिंदी कर दो। सर्वासाम, सभी आर्य भाषाणाम, आर्य भाषाओं में, जननीति, जननी इति, अब जननी इति लिखा है तो आप कंफ्यूज जाओगे, जननी इति, माता ऐसा, मन्यते मानते हैं, भाषा तत्व विधि भी, भाषा तत्व विधि भी मतलब भाषा वैज्ञानिक, भाषा तत्व को जानने वाले लोग। तो इयमेव भाषा, इस भाषा को सर्वासाम भाषाणाम जननी इति, सभी भाषाओं की जननी, सभी आर्य भाषाओं की जननी। आप जब हिंदी भाषा पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो कि कई भाषा परिवार होते हैं, आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, तमाम भाषा परिवार होते हैं। उन भाषा परिवारों में जो आर्य भाषा परिवार है, उन आर्य भाषा परिवारों की सभी भाषाओं के जन्म में संस्कृत का महान योगदान है। इसीलिए कहा गया इयमेव भाषा सर्वासाम भाषाणाम, सभी भाषाओं की जननी, माता इति मन्यते, ऐसा माना जाता है। किसके द्वारा? किसके द्वारा माना जाता है? भाषा तत्व विधि, भाषा जो वैज्ञानिक हैं, भाषा के ज्ञानी हैं, उनके द्वारा माना जाता है कि ये सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत से गौरवम, संस्कृत का गौरव,
बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम, बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम, बहुविध बहुत प्रकार से, ज्ञानाश्रयत्वम ज्ञान का आश्रय, व्यापकत्वम इसकी व्यापकता, च न कस्यापि दृष्टरे विषयः, च न कस्यापि दृष्टेर विषयः, च न कस्यापि दृष्टेर विषयः, मतलब इसका बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम, इसका जो बहुत प्रकार से, जो बहुत विभिन्न प्रकार के, विविध प्रकार के ज्ञान का आश्रय जो इसमें मिलता है। इसमें आपको संस्कृत के महाकाव्य नाटक मिलते हैं, इसमें वेद मिलते हैं, इसमें उपनिषद मिलते हैं, इसमें आयुर्वेद मिलता है, इसमें आपको राजतंत्र के लिए पुस्तक मिलती है, राजतरंगिणी जैसी ऐतिहासिक पुस्तकें मिलती हैं। तो ये सारी चीजें, विविध प्रकार के जो ज्ञान के आश्रय हैं वो ये यहाँ पर है। और ये व्यापक बहुत ज्यादा है, व्यापकत्व, इसकी व्यापकता देखिए आप, कि भगवान की पूजा से लेकर मनुष्य के शरीर के स्वस्थ होने तक सारी बातें इसमें हैं। ठीक है, ये किसी के दृष्टि से छुपा नहीं हुआ है, चन कस्यापि दृष्टिर विषया, या किसी के दृष्टि से छिपा नहीं हुआ है। संस्कृत एक महान भाषा है और ये सभी लोग जानते हैं। संस्कृतस्य, संस्कृत का गौरवम एव, गौरवम एव, गौरवम एव, गौरव ही दृष्ट पथमानीय सम्यक उक्तम आचार्य प्रवरेण दंडिनः। संस्कृतस्य गौरवमेव, संस्कृत के गौरव को ही दृष्टि पथमानीय देख करके सम्यक उक्तम, सम्यक उक्तम उचित ही कहा है, आचार्य प्रवरेण, आचार्य प्रवण, दंडिना दंडी ने क्या कहा है, संस्कृत नाम दैवी वाक अन्वाख्याता महर्षि भी, क्या कहा है कि संस्कृतम नाम दैवी वाक, संस्कृत ईश्वरीय वाणी है। किसने कहा है, अन्वाख्याता महर्षि भी, ऐसा महर्षि कहते हैं, ऐसा महान ऋषि कहते हैं कि संस्कृत ईश्वर की भाषा है, देवताओं की भाषा है। और ये किसने कहा, आचार्य प्रवरेण दंडी, आचार्य प्रवरेण दंडिनः, आचार्य प्रवर दंडी ने कहा कि जो संस्कृत भाषा है वह संस्कृत से गौरव में, संस्कृत का जो गौरव है उसी को देखकर सम्यक उक्तम उचित ही कहा है आचार्य प्रवरेण दंडी ने कि संस्कृत नाम दैवी वाक अन्वाख्याता महर्षि भी, संस्कृत देवताओं की भाषा है और ऐसा महर्षि कहते हैं। ठीक है, संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरण सुनिश्चितम, संस्कृतस्य, संस्कृत का षष्ठी एकवचन, साहित्यम सरसम, संस्कृत का साहित्य सरस है अर्थात रुचिकर है, व्याकरण से सुनिश्चितम, और व्याकरण सुनिश्चित है अर्थात व्याकरण द्वारा पुष्ट है, ऐसा नहीं है कुछ भी कह दिया गया, सब कुछ व्यवस्थित है। तस्य गद्य पद्य च लालित्यम, उसके गद्य और पद्य में लालित्य है, सुंदरता है, भाव बोध सामर्थ्यम, भाव के अभिव्यक्ति की का सामर्थ्य है। संस्कृत भाषा एकमात्र भाषा है जो अपने सभी शब्दों के उत्पत्ति की व्याख्या करती है, बाकी किसी भाषा में शब्दों की उत्पत्ति की व्याख्याएं नहीं है। भाव बोध सामर्थ्यम, भाव बोध सामर्थ्य है, भाव की अभिव्यक्ति का सामर्थ्य है। अद्वितीय श्रुति माधुर्यंच, और अद्वितीय श्रुति माधुर्य है। मैं कोई श्लोक पढ़ने लगूं तो आपको आनंद आ जाएगा। पूजा उजा में बैठते हैं जब वहां पर पंडित जी लोग श्लोक मंत्र वगैरह पढ़ने लगते हैं तो वैसे ही मजा आने लगता है कि क्या ही चल रहा है। तो अद्वितीय श्रुति माधुर्यम च वर्तते, अद्वितीय श्रुति माधुर्य है मतलब बहुत सुंदर लगता है सुनने में। तो सबसे पहले तो गद्य और पद्य में लालित्य है, सुंदरता है, भाव के अभिव्यक्ति की जो क्षमता है वो है, और अद्वितीय श्रुति माधुर्य है, अनुपम श्रुति माधुर्य है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। किम बहुना, क्या अधिक कहें, अधिक क्या ही कहें, चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र के निर्माण हेतु, चरित्र के निर्माण के लिए, व्यक्ति के चरित्र के निर्माण के लिए, यादृशीम सत्प्रेरणाम, जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत वांग्मयम ददाति, संस्कृत वांग्मय से मिलती है, संस्कृत वांग्मय से मिलती है, यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वांग्मयम ददाति, चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र के निर्माण हेतु जैसी सत्प्रेरणा अर्थात अच्छी प्रेरणा संस्कृत वांग्मयम ददाति, संस्कृत वांग्मय देता है, संस्कृत साहित्य देता है, न तादृशीम किंचिद अन्यत, वैसी कहीं अन्य जगह पर नहीं मिलती। अर्थात यदि आपको अपना चरित्र निर्माण करना है तो आपको संस्कृत पढ़ना है, आप गीता ही पढ़ लीजिए,
गीता पढ़िए, गीता बहुत सुंदर ग्रंथ है। गीता से आपको पता चलेगा कि कर्म पर कितना भरोसा रखना चाहिए, भाग्य पर कितना भरोसा रखना चाहिए, व्यक्ति को कैसे कार्य करने चाहिए, अपने जीवन में क्या सुधार के लिए कार्य वो कर सकता है। ठीक है, ये सारी बातें बहुत आवश्यक है समझना, और इन सबको समझने के लिए संस्कृत से सुंदर कोई वाङ्मय नहीं है, संस्कृत से सुंदर कोई साहित्य नहीं है। ठीक है, ऐसा महान लोग कहते हैं, ऐसा संस्कृत को पढ़ने वाले जानते हैं। ठीक है, मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम, मूलभूत मानवीय गुण, मूलभूत मानवीय गुण क्या है? किसी को प्रेम करना, किसी से प्रेम से बात करना, किसी से अच्छी बातें करना। यादृशीम विवेचना, ऐसी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते, संस्कृत साहित्य में है। नान्यत्र तादृशी, वैसी कहीं और नहीं है। ठीक है, वैसी कहीं और नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले तो आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना है। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और सेशन को आप लोग शेयर कर देंगे। सेशन को शेयर करते रहना है, और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं सबको चैनल सब्सक्राइब करते रहना है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम का एकमात्र प्लेटफॉर्म है ये, जहां आपको इंग्लिश की सारी क्लासेस मिलती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मूलभूत अनाम मानवीय गुणानाम, मूलभूत मानवीय गुण क्या है? किसी को प्रेम करना, सहायता करना, किसी की के लिए करुणा मन में रखना, सबके का आदर भाव रखना, ये मूलभूत मानवीय गुण है। यादृशी विवेचना, जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते, संस्कृत साहित्य में बताई जाती है, संस्कृत साहित्य में है। नान्यत्र तादृशी, वैसी कहीं और नहीं है। दया, व्यक्ति के अंदर दया होनी चाहिए, जीवों के प्रति दया हो। ठीक है, अब आप किसी को जाकर थप्पड़ मार दे रहे हैं, किसी को गोली मार दे रहे हैं, तो गलत बात है ना भाई। दानम, दान की भावना होनी चाहिए। यदि आपके सामने कोई भूखा है, कोई गरीब है, तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार उसे दान दीजिए। शौचम, पवित्रता की भावना होनी चाहिए। आप रोज अपने आप को स्वच्छ रखिए, अपने कमरे को, स्वयं को। ठीक है, औदार्यम, उदारता होनी चाहिए आप में, हर आदमी को गाली देते हुए ना घूमे, उदारता हो आप में। ठीक है, आपका मन उदार हो, सबके भले के लिए सोचे। ठीक, अनसूय, और अनुसूया होना चाहिए, अर्थात किसी के प्रति मन में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए कि सबको नीचे ही गिरा देना है, किसी को आगे ही नहीं बढ़ने देना है। सबको प्रेम करना है आपको, और ये प्रेम बना रहना चाहिए। ठीक है, क्षमा, क्षमा करने की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। यही तो मानवीय गुण है। मनुष्य होने का आखिर क्या कारण है? मनुष्य हो तो सामने वाले को मार थोड़ी ना डालोगे, उसको भी जीने दो। सिर के बदले सिर की भावना एक दिन विश्व को समाप्त कर देगी। ठीक है, एक व्यक्ति ने एक प्रैक्टिकल किया कि तमाम माचिस की तीलियों को लाइन से लगाया, ठीक, और एक माचिस की तीली को जला दिया, लाइन से सारी माचिस की तीलियां जलने लगी। अगर आपको उस आग को बुझाना है तो बीच से एक माचिस की तीली हटा दीजिए, आग अपने आप बुझ जाएगी। अर्थात यदि आप द्वेष को आगे न बढ़ाएं तो द्वेष समाप्त हो जाएगा। तो समाज को अगर सुंदर बनाना है तो क्षमा की भावना तो आपके अंदर होनी ही चाहिए। बहुत लोगों की बहुत सारी बातें आपको बुरी लगेंगी, हर दिन आपको लगेगा कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया, आदमी को गाली दे दूं, मार दूं, भगा दूं, लेकिन वही तो आपके मानवीय गुण की परीक्षा होगी जब आप उसको क्षमा करेंगे। ठीक है, और हर व्यक्ति सोचता है इन सब चीजों के बारे में। जब आप किसी के प्रति किसी तरह का व्यवहार करते हैं तो वो सोचता है कि आखिर इस आदमी ने ऐसा व्यवहार किया मेरे साथ, क्या सोचकर किया होगा, और वही सोच तो उसको बदलती है जब उसे लगेगा कि नहीं यार, इस आदमी, मैंने गलती तो की थी लेकिन इस आदमी ने मुझे परेशान नहीं किया, मुझे क्षमा कर दिया, तो वो बदलेगा, सोचेगा, उस बारे में विचार करेगा। ठीक है, अन्य चानेक गुणा अस्य साहित्य से अनुशीलनेन संजायन्ते, और भी अन्य गुण हैं, अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। अन्य तमाम प्रकार के गुण इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। संस्कृत साहित्य से, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य बहुत सारे भाष भारत भवभूति आदि महाकवि स्वकीय ग्रंथ रत्न, अपने ग्रंथ रत्नों से अद्यापि पाठका नाम, आज भी पाठकों के हृदय विराजयन्ते, हृदय में विराजते हैं, विराजमान होते हैं। चलिए सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। एक बार फिर से देखते हैं, कोई भी शब्द यदि आपको न समझ में आए तो आपको पूछ लेना है,
कमेंट सेक्शन में लिख देना है। नहीं समझ में आया मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। आपको क्या करना है, बस सेशन को शेयर करते रहना है और जो बच्चे नए हैं उनको चैनल सब्सक्राइब करते रहना है। चलिए, तो मूलभूता नाम, जो मूलभूत मानवीय गुणा नाम, मानवीय गुण है यादृशी विवेचना, जैसी विवेचना, जैसी व्याख्या संस्कृत में मिलती है, संस्कृत वांग साहित्य वर्तते, संस्कृत साहित्य में है, नान्यत तादृशी, वैसी कहीं और है ही नहीं। अब जब नहीं है तो संस्कृत साहित्य का महत्व बढ़ जाता है। दया, आपको दया सिखाता है ये कि दूसरों के प्रति दया भाव रखो, ठीक है। दानम, अपनी क्षमता के अनुसार दान करो। शौचम, पवित्रता रखो अपने शरीर में, अपने आसपास, अपने माहौल में। पवित्र नहीं रखोगे तो कूड़े का ढेर बन जाओगे, कौन चाहेगा कूड़े का ढेर बनना। औदार्यम, उदारता रखो। अनुसूया, ईर्ष्या मत रखो किसी से, ठीक है। कोई तुम्हारा खेत थोड़ी ना काट लिया है, कोई मेढ़ भी नहीं काट लिया है, तो ईर्ष्या रखने कोई फायदा नहीं है। क्षमा, दूसरों को क्षमा करने की एक सामर्थ्य रखो, क्षमा बड़न को चाहिए, ठीक है। अगर आप बड़े हैं तो क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसमें तीक्ष्ण गरल हो, ठीक है। यदि आप बहुत बड़े हैं, ये दुनिया आपको देख करके चलती है, तो आपका क्षमा करना दुनिया को प्रभावित करेगा। यदि आप किसी लायक नहीं है तो आप किसी को कुछ कह भी नहीं पाएंगे। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि क्षमा की भावना आपके मन में जरूर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अनेक अन्य अन्य च अनेक गुणाः, अनेक चानेक नहीं है, ये च अनेक है। तो च और अनेक जब मिलेगा तो चानेक बन जाएगा बेटा। च का अ और अनेक का अ मिल जाएंगे। ये हलंत नहीं है, ये च हलंत नहीं है, च पूर्ण है। तो च का और ये मिलेगा तो चानेक गुणाः। अस्य साहित्य से, इस साहित्य के अनुशीलन से, यानी साहित्य को पढ़ने से, इस साहित्य को का अनुशीलन करने से संजायन्ते, उत्पन्न हो जाते हैं, अपने आप आपके अंदर उतर जाते हैं। संस्कृत साहित्य से, संस्कृत साहित्य के आदि कवि, संस्कृत साहित्य से षष्ठी एक वचन काकी के संबंध कारक है। आदि कवि वाल्मीकि, आदि कवि वाल्मीकि जिन्होंने महाभारत लिखी, और ये तपस्या करने गए। लोग कहते हैं कि इनको पहले ये डाकू थे और इनको कुछ ऋषियों ने तपस्या की सलाह दी, तो इन्होंने कहा कि राम नाम तो नहीं जप कर पाऊंगा, तो इनसे कहा गया कि तुम मरा मरा जपो, तो मरा राम राम में, मरा मरा में राम राम हो जाएगा बाद में, ठीक है। तो ये बहुत ज्ञानी बन गए। और एक बार ये जा रहे थे नहाने, इनको ज्ञान व्यान कुछ प्राप्त हुआ नहीं, तो एक बार जा रहे थे, दो ठो पक्षी बैठे थे, क्रौच पक्षी पेड़ पे बैठे थे। उनको एक बहेलिये ने उसमें से क्रौची को तीर मार दिया, मतलब उसकी पत्नी को तीर मार दिया। क्रौच रोने लगा, तो इनके मुंह से स्वतः ही श्लोक फूट पड़ा कि माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगम शाश्वती सम, ठीक है। कि मतलब जिस प्रकार इस क्रौच पक्षी को पीड़ा हो रही है अपने विरह में दुखी होने से, उसी प्रकार तुमको भी पीड़ा होगी या होनी चाहिए। तो वहां से बड़े कवि बन गए। पहला श्लोक उसी को माना जाता है आदि कवि का। महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदास अन्य च भास भारवी भावाभूत भवभूत्योदयो कव महाकवया। तो महर्षि व्यास भी, महर्षि व्यास बहुत बड़े विद्वान हैं। कवि कुलगुरु कालिदास, कालिदास को आप जानते हैं, रघुवंश कुमार संभव, मेघदूत, क्या क्या नहीं लिखा इन्होंने। इनके पीछे भी एक कहानी है कि इनकी पत्नी जो थी विद्योत्तमा, उन्होंने शास्त्रार्थ में कुछ पंडितों को बुलाया कि आओ हमसे जीतो और विवाह करो। पंडित जा रहे थे तो ये जहां से गुजर रहे थे वहीं एक डाली पे ये भाई बस साहब बैठे हुए थे। जिस डाली पे बैठे थे उसी को काट रहे थे। पंडितों को पता था कि विद्योत्तमा से जीत नहीं पाएंगे, तो इनको उठा ले गए। इनसे कहा कि तुम्हें मौन व्रत रखना है। आइए मौन व्रत रख लिया। वहां पर पंडितों ने बेवकूफ बना के जिता दिया। अब विद्योत्तमा छत पे घूम रही थी इनके साथ शादी के बाद, तो ऊंट जा रहे थे, तो कालिदास जी ने कहा ऊंटा ऊंटा, जबकि इनको कहना था उष्ट्रा उष्ट्रा। तो विद्योत्तमा को समझ में आ गया कि भाई साहब ये तो चूतिया आदमी है, बेवकूफ आदमी है। उन्होंने धक्का दे दिया और वहां से वो गिरे, तो उनकी ये जो ठोड़ी है ये पत्थर पे गिर गई, तो जीभ बाहर निकली थी कट के, सामने काली जी पे गिर गई। तो काली जी खुश हो गई, क्योंकि भाई काली जी को ऐसा माना जाता है कि मांस और खून का अगर भोग लगाया जाए तो प्रसन्न होती हैं। काली जी ने पूछा कि भैया क्या चाहते हो। तो कालिदास बताना चाहते थे कि विद्योत्तमा ने धक्का दे दिया है, लेकिन उन जीभ कटी हुई थी तो केवल विद्या निकल पाया मुंह से। काली जी ने आशीर्वाद दे दिया। अब ये भाई साहब चले गए, ज्ञान प्राप्त करके लौटे। ज्ञान प्राप्त करके लौट के आए तो इन्होंने दरवाजा खटखटाया। पहले सांकल लगी होती थी दरवाजे में, जिसको ऐसे कुंडी को उठा के बंद किया जाता था, लोहे की। खटखटाया तो विद्योत्तमा ने अंदर से कहा अस्ति कश्चित वाग विशेषः, अस्ति कश्चित वाग विशेषः। 3 शब्द बोले कि है कोई वाणी का विशेष, यानी अर्थात कोई विद्वान आया है।
तो कालिदास वैसे ही भाई स्त्री से खार खाए बैठे थे, धोखा मिला था, तो ईगो हर्ट हो गया था, लौट आए वहां से, 3 किताबें लिखी, और तीनों किताबों के पहले श्लोक को इन 3 लाइन, एक लाइन के 3 शब्दों से शुरू किया। अस्ति से लिखा अस्त्युत्तरस्याम दिश देवतात्मा हिमालय नाम नगाधिराज पूर्वा परौ तो यनिधिवगा से तो पृथिव्या यो मानदंड। हिमालय की प्रार्थना में कि मतलब उत्तर में स्थित एक दंड के समान उत्तर और पूर्व में लेटा हुआ, ऐसा लगता है कि पृथ्वी को नापने के लिए पड़ा हुआ है। ऐसे कश्चित से लिखा कश्चित कांता विरह गुणा, ये मेघदूतम में लिखा। और उसके बाद वागर्था विवशम पृष्ठ वागर्था पतिपत्तये, ये श्लोक लिखा उन्होंने। तो 3 एक लाइन से 3 श्लोक बना दिए उस आदमी ने, केवल अपनी ज्ञान को प्रूफ करने के लिए। ये होता है अगर लड़के का ईगो हर्ट हो जाए तो, ठीक है। पहले आईएएस नहीं था, ठीक है, कि कोई लड़की छोड़ के चली जाए तो चलो आईएएस बन गए, पहले यही था, इसी में भौकाल दिखा दिए, 3 किताबें लिख दी। तो बहुत महान आदमी है। अन्य एक और कहानी इनके लिए प्रसिद्ध है कालिदास के लिए, कि एक बार सभी विद्वान इकट्ठा हुए, पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास। पूरा कवि नाम, पुराने समय में कवि नाम गणना प्रसंगे, कवियों की गणना के समय में सब लोग इकट्ठा हुए कि भाई कवि की गणना की जाए। तो हमारे यहाँ पहले ऐसे गिना जाता था उंगलियों पर, 1 2 3 4, तो यहाँ पर कहा गया कालिदास। अब इस उंगली के लिए किसी का नाम ही नहीं आया, कालिदास से बड़ा कौन, तो इस उंगली का आज भी नाम अनामिका ही है, ठीक है। तो इसीलिए इसका अनामिका सार्थवती बभूव, अनामिका इस उंगली का नाम सार्थक हो गया, आज तक इसका नाम अनामिका ही है, इस पर कोई नाम ही नहीं आया, इस पर आ गया कालिदास का नाम, ठीक है। भास भारवी भवभूति आदि महाकवि स्वकीय ये ग्रंथ रत्न, ये अपने ग्रंथ रत्नों से अद्यापि अद्य अपि आज भी पाठका नाम, पाठकों को हृदय, पाठकों के हृदय विराजयन्ते, हृदय माने हृदय, विराजयन्ते विराजते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां लिखा हुआ है आप देख सकते हो, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास था, अन्य कवि बास बारक भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है, ठीक है। चलो सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लो और सेशन को शेयर कर दो जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं, अंतिम पैराग्राफ पर पहुंचते हैं। क्या है, इयम भाषा, यह भाषा अस्माभि हमारे लिए, मातृ समम माता के समान, सम्माननीय सम्माननीय, वंदनीय च और वंदनीय, जहां भी च आएगा वो अपने एक शब्द के पहले और लगा देगा, तो वंदनीय च तो वंदनीय के पहले और लग जाएगा, सम्माननीय और वंदनीय है। यह तो क्योंकि भारत माता की भारत मातु स्वातंत्र्यम, भारत माता की स्वतंत्रता, गौरवम गौरव, अखंडत्वम उसकी अखंडता, सांस्कृतिकम एकत्वम, सांस्कृतिकम सांस्कृतिक एकत्वम च और सांस्कृतिक एकता, ठीक है। संस्कृते नैव संस्कृत के द्वारा ही, सुरक्षितम शक्यते शक्यन्ते, सुरक्षितम शक्यन्ते सुरक्षित की जा सकती है संस्कृत के द्वारा भी, ठीक है। यतो भारत मातु स्वातंत्र्यम गौरवम अखंडत्वम सांस्कृतिकम एकत्वम च संस्कृते नैव सुरक्षितम शक्यन्ते, ठीक है। क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता तथा सांस्कृतिक एकता संस्कृत भाषा के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। इयम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति, यह संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु सभी भाषाओं में प्राचीनतमा प्राचीन है, श्रेष्ठा चास्ति और श्रेष्ठ है, च अस्ति, चास्ति क्या हो गया, च अस्ति। देखो 2 चीजें, संस्कृत अगर तुम्हें सीखनी है, जिन्हें भी संस्कृत सीखनी है, 2 चीजों पर काम कर लो। एक तो शब्द संग्रह, जिसे तुम डिक्शनरी कहते हो, एक शब्द संग्रह ले आओ संस्कृत का। दूसरा संधि सीख लो, संधि और विभक्ति, इतनी चीजें अगर तुम, बस 3 चीजों की बात मैं कर रहा हूं, संधि विभक्ति और शब्द संग्रह, ये 3 चीजें तुम्हें आती हैं, तुम संस्कृत का अर्थ निकाल लोगे, संस्कृत के साथ तुम्हारी सहजता बनी रहेगी, ठीक है। तो क्या हुआ, इयम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु अप्राचीनतमा भाषा वर्तते, ठीक है। अब जैसे सांस्कृतिक मेकत्वंच लिखा हुआ है, तो अब इसका संधि करो, सांस्कृतिकम, ठीक है। सांस्कृतिक, राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये भी जरूरी है, मेरी तरह ना हो। सांस्कृतिकम और उसके बाद एकत्वम, ठीक है। तो ये संधि विच्छेद हो जाएगा। तो इयम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति, यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है।
ततः सुष्ठुक्तम, इसीलिए उचित ही कहा गया है, सुष्ठुक्तम उचित ही कहा गया है, भाषा सुमुख्या, भाषाओं में मुख्य, मधुरा मुधुर, दिव्या दिव्य, गीर्वाण भारती, संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में देव भाषा, सभी भाषाओं में दिव्य है, मुख्य है और मधुर है। देववाणी सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर एवं दिव्य है। तो इस प्रकार हमने संस्कृत भाषा महत्वम नामक पाठ को पढ़ करके संपूर्णता के साथ समाप्त कर लिया। आप इस पाठ को पढ़ेंगे और कमेंट करके मुझे बताएंगे कि ये क्लास कैसी लगी आपको, साथ ही अपने सभी साथियों के साथ शेयर करेंगे और साथ ही यह भी बताएंगे कि संस्कृत का कौन सा टॉपिक या हिंदी का कौन सा टॉपिक आपके लिए कठिन है, जिस पर मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊं या क्लास लेकर के आऊं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी लोग जुड़े रहें, सेशन को शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।